नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जेसीसीबी काउंसलिंग के ऊपर। जो भी बच्चों को मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि आपका काउंसलिंग कब प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए आपका जो है काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और आप सभी का जो काउंसलिंग होने वाला है वो आपका परफेक्ट जो डेट मैंने बताया था उसी डेट से स्टार्ट होना शुरू होने वाला है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आपका कब से कब तक में आपका जो नोटिफिकेशन का डेट है वो कब से कब तक है। और आप सभी को विश्वास होना चाहिए, नन्ही एजुकेशन पे जो भी डेट्स हमने बताई थी वो एग्जैक्ट सेम डेट पे ही हुई है। ठीक है, वही नोटिफिकेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा और मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ के। ठीक है, फटाफट से आप यहाँ पे चले आना जेसीसीबी के वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट नोटिस के ऊपर चले जाएं, कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या जो सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है आप सभी के लिए, क्या एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हो 13 तारीख आज का ही है। पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की परीक्षा फल के आधार पर ऑनलाइन साक्षात्कारों से संबंधित आवश्यक सूचना। ठीक है, तो इसको हम लोग ओपन करेंगे, फटाफट से पढ़ेंगे कि कब से कब तक डेट है और हमने क्या डेट्स आपको सही बताई थी कि नहीं बताई थी, ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगा। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सभी को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। और देख सकते हो यहाँ पे जेसीसीबी का ऑफिशियल नोटिस है 13/7/2024। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा 13/7/2024 झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। ठीक है, यहाँ पे से आपको जो भी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो चीज़ भी आपको, जितना भी राजकीय पॉलिटेक्निक है, महिला पॉलिटेक्निक है, पीपीपी मोड यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर प्राइवेट कॉलेजेस या फिर जो झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम है वो सभी भी। ठीक है, फिर रांची गवर्नमेंट टूल रूम है और जो सीपेट है रांची, उन सभी के लिए। और आपका जो है कि काउंसलिंग होने जा रहा है, काउंसलिंग का जो सुविधा है वो शुरू होने वाली है। ठीक है, ई काउंसलिंग के माध्यम से ऑनलाइन आवंटित की जाएगी, क्या आवंटित की जाएगी, सीटें। ठीक है, 2024 और 25 सत्र के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे से ये जो नोटिफिकेशन है या फिर आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, डाउनलोड कॉलम में। अभी तो फ़िलहाल आया है कि नहीं आया वो देख के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से काउंसलिंग में अटेंड कर सकते हैं, मेधा सूची में सम्मिलित तथा घनात्मक पॉजिटिव अंक धारक उम्मीदवार उपलब्ध संस्थानों शाखाओं में से अपने लिए शाखा संस्थान का चयन का प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी के अनुसार जो आपको चाहिए उसी अनुसार से आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए और गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट चाहिए, क्या चाहिए, उसके लिए आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए अभी लेटरल एंट्री के लिए ये नहीं आया है, ये आपका 10th लेवल के लिए आया है। धीरे धीरे आप सभी के लिए भी आ जाएगा, जो लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक है या फिर डिप्लोमा टू डिग्री के बच्चे हैं उन सभी के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। बच्चों एक चीज़ आपको बता दूँ, जो भी बच्चे हैं पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिए थे जो 10th के बाद होता है, ठीक है, जो भी बच्चों का अगर पॉजिटिव में नंबर यानी कि प्लस में नंबर है, अगर 1 है तो भी वो काउंसलिंग में कर सकते हैं अटेंड, या फिर मान के चलिए या फिर आपका 1 से ज़्यादा भी है यानी कि जितना भी मार्क्स है आप उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका रैंक या फिर रैंक नहीं, आपका जब अगर मार्क्स माइनस में है तो आप काउंसलिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ के रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, मेधा सूची में सम्मिलित घनात्मक अंक धारक, ठीक है, घनात्मक यानी पॉजिटिव अंक धारक उम्मीदवार उपलब्ध शाखाओं संस्थानों में से अपने लिए शाखा संस्थान का चयन प्राथमिकता के अनुसार परिषद के वेबसाइट पे ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2024 लिंक पे क्लिक करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन आप अपना कर सकते हैं। ऑनलाइन साक्षात्कार के पूर्व पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की मार्ग निर्देशिका को अवश्य पढ़ें, यानी कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट नोटिस या प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा कैसे आपको काउंसलिंग करना है उस चीज़ को आप पहले पढ़ लें। उसके बाद अपना जो भी है कि चॉइसेस को फिल करेंगे। विकल्पों की भरने की संख्या, आप कितने भी चॉइसेस आप भरना चाहते हैं भर सकते हो, जितना भी कॉलेज है, प्राइवेट भरना है, गवर्नमेंट भरना है, सेमी गवर्नमेंट भरना है, जितना भरना है भर सकते हो। उसमें आपको कोई भी प्रतिबंध यानी कि उस पर आप जितना भी भर सकते हो वो अलाउड है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, यानी कि आप मैक्सिमम से ज़्यादा अपना
जो भी काउंसलिंग में सीटें हैं उसको आप चूज़ करेंगे, ठीक है, उसको आप चूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे कॉलेजेस मिल सकें, ठीक है। अब फटाफट से बात करते हैं कि आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग कब से कब तक के बीच में शुरू हो सकता है। जो भी डेट्स मैंने बताई थी वो एकदम सही है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो है कि डेट आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। यहाँ पे है कि स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन आप कब से कर तक स्टार्ट कर सकते हो, 15 तारीख से, जो कि मैंने एग्जैक्टली बताया था कि आपको 15 तारीख से आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि काउंसलिंग कितना तारीख तक चलेगा, आपका जो लास्ट डेट है 21 तारीख तक काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ गलती हो जाता है, आपको चॉइस फिलिंग में एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो आप 22 से 23 के बीच में एडिट कर सकते हैं। काउंसलिंग का पूरा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा जिस दिन से काउंसलिंग स्टार्ट होगा। उसके लिए कि कोई भी बच्चा अगर काउंसलिंग कोई करवाना चाहता है तो वो हमें भेज दें, मैं उनका करके दिखा सकता हूँ कि आपको बाकी बच्चों को दिखा सकता। अगर कोई ट्रस्ट मतलब कोई अगर भेजना चाहे तो वो अपना भेज सकते हैं, ठीक है। और आपका जो सीट अलॉटमेंट है, यानी कि आप जो भी चॉइसेस भरेंगे, आपको कौन सा कॉलेज मिला है आपके चॉइस के अनुसार, वो चीज़ आपको दिखाया जाएगा 26 को, ठीक है। 26/7/2024 तक में आपका जो है कि सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। पहला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का करना होगा, 15 तारीख से 21 तारीख तक के बीच में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आप करेंगे, ठीक है। 15 से 21 तक के बीच में आप अगर कोई गलती हो जाता है तो आप एडिट करना चाहते हैं तो आप 22 से 23 के बीच में एडिट कर सकते हैं, 23 जुलाई के बीच में, ठीक है, 22 से 23। और आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा, आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो आपको कितना तारीख को पता चल जाएगा, 26/7/2024, ठीक है। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना अलॉटमेंट लेटर जो प्रोविज़नल होगा, ठीक है, जो कि आपको एडमिशन करवाने के लिए लेके जाना होगा अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ में, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम भी कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, उस हिसाब से आपको और अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी आपको रखना है, ईमेल आईडी का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे जो अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको एडमिशन करवाने कब से कब तक भी जाना है, 27 से 2 तक के बीच में आपका जो है कि प्रोविज़नल लेटर जो है कि डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और इसी से के बीच में 27 तारीख और 2 अगस्त के बीच में आपको जाके वहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट राउंड का केस, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जो भी बच्चे अभी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड हो जाने के बाद आपका जो कि सेकंड राउंड का जो डेट्स है इस तरह से, सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सीट मैट्रिक्स आपको उसी दिन मिल जाएगा 4 से, और 4 को बच्चे भर सकते हैं, 4 से फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनको कॉलेज मिला है वो भी कर सकते हैं, जिनको नहीं मिला वो भी कर सकते हैं, बट उसमें कंडीशंस कुछ रहती हैं, ठीक है। तो जिन बच्चे सेकंड राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं वो 4 तारीख को कर सकते हैं, 4 अगस्त से कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो लास्ट डेट है 4 से 9 तक के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लेंगे फॉर सेकंड राउंड काउंसलिंग। उसके बाद आपका जो है कि एडिट आप अगर करना चाहते हैं तो वो आपका एडिट होगा 10 तारीख 2024, नहीं 10/8/2024, 10 अगस्त तक के वो आप अपना एडिट कर सकते हैं, उसमें जो भी एडिट करना है चाहते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग में। आपका जो सीट अलॉटमेंट जो होगा सेकंड राउंड काउंसलिंग का वो कब आएगा, वो आपका आएगा 13 तारीख को, ठीक है। और आप डाउनलोड करना कब शुरू करोगे, डाउनलोड आपका जो होना चालू होगा वो आपका 14 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपका अलॉटमेंट, जिसको आप दिखा करके जाके एडमिशन लोगे उस कॉलेज में। 14 से 23 के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है, इसके बाद में आपका डेट्स वैलिड नहीं रहेगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एडमिशन से, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद थर्ड राउंड काउंसलिंग का है इस तरह से, थर्ड राउंड काउंसलिंग जो होगा वो 25 अगस्त को होगा, स्टार्ट होगा। सीट मैट्रिक्स भी उसका 25 तारीख को आएगा, 25 अगस्त को, ठीक है। और लास्ट डेट जो होगा वो 28 अगस्त तक के बीच में होगा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। एडिट आप कर पाएंगे 29 अगस्त को एडिट आप कर पाएंगे। आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो आपका होगा 1 सितंबर को आपका सीट अलॉटमेंट थर्ड राउंड काउंसलिंग आ जाएगा, और 2 से 7 के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। और इसके जैसे ही आप एडमिशन लेते हो उसी के जस्ट के बीच में आपको वहाँ पे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, उसके एक लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में, ठीक है। तो आपको इन सभी प्रोसेसेस को करना है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बारे में आपको बता दिया, कब से कब तक के बीच में आपका काउंसलिंग शुरू होगा, ठीक है। कब से कब तक के बीच में रजिस्ट्रेशन का डेट है, सीट मैट्रिक्स कब आएगा, कब अलॉटमेंट आएगा, कब आपको एडमिशन लेना है, कब आप एडिट कर सकते हो, ये चीज़ आपको मैंने बता दिया। अब सबसे मेन चीज़ है कि काउंसलिंग में कुछ पैसा लगता है बच्चों, ठीक है। काउंसलिंग में कुछ पैसा लगता है, तो पैसा के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो बच्चों यहाँ समझ लो सीधा सीधा
यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ साक्षात्कार का शुल्क, ठीक है। काउंसलिंग का जो शुल्क है वो आप या तो पेमेंट गेटवे से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिससे भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है वो कर सकते हो। और आप जो पैसा कटवाओगे काउंसलिंग के लिए वो नॉन रिफंडेबल होगा, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार कट गया तो कट गया, वो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। अब आपको पैसा कितना लगेगा ये चीज़ आप समझ लो, या इसको समझना सबसे ध्यान से पहले, ठीक है। जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, मेल कैंडिडेट, सबसे पहला बात करते हैं। जो भी मेल कैंडिडेट होंगे जनरल कैटेगरी, EWS, BC1, BC2, ठीक है, वैसे बच्चों को 400 रुपया लगेगा मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। 400 रुपया काउंसलिंग के लिए लगेगा मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। जितना बार आप काउंसलिंग करो उतना बार आपको ये 400 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। जनरल मेल कैंडिडेट जनरल, EWS, BC1, BC2 के लिए 400 रुपया लगेगा। और सभी कैटेगरी के फीमेल्स के लिए, जो भी बच्चे महिलाएं हैं, जो भी बच्चे फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल के लिए आपको लगेगा कितना, 250 रुपया, ठीक है। फीमेल के लिए यहाँ पे 250 रुपया फ़ी रखा गया है काउंसलिंग के लिए। और जो भी बच्चे SC ST के बच्चे हैं, SC ST के मेल कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को 250 रुपया लगेगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे क्लियर है। क्या क्लियर है कि जो भी बच्चे जनरल, EWS, BC1, BC2 के हैं मेल कैंडिडेट्स, लड़के बच्चे, उनको 400 रुपया पे करना होगा। और जो भी मेल कैंडिडेट्स SC ST के हैं उनको 250 रुपया करना होगा। और जो भी बच्चियां हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं किसी भी कैटेगरी के, चाहे आप जनरल से हो, EWS से हो, चाहे BC1, BC2 या SC ST से हैं, तो आपको 250 रुपया काउंसलिंग के लिए चार्ज लगेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और भी बच्चों यहाँ पे समझना, यहाँ पे जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा ना, जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एडवांस में राशि लिया जाता है, ठीक है। आंशिक सीट आवंटन हेतु आंशिक नामांकन शुल्क, ये एक तरह का नामांकन शुल्क होता है, जो कि आपको अलॉटमेंट अब जब आएगा आपका, उस टाइम पे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। कितना पे करना पड़ेगा, 1000 रुपया। तब जा करके आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और आप जा करके वहाँ पे एडमिशन उस कॉलेज में जाके लोगे, ठीक है। इसको आप पे करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है। जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, अभ्यर्थियों को ऑफबंदिंग यानी प्रोविजनल लेटर आपको डाउनलोड करना है, तो आपको 1000 रुपये देना होगा, ठीक है। जब आप प्रोस्पेक्टस देखे होगे, ठीक है, कंडिका 4 में आप देख सकते हो, वहाँ पे वर्णित तरीके से के ही अनुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा। जो ऊपर में यहाँ पे लिखा है ना, पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी इस तरीके से आपको जो है कि पैसा जमा करवाना है, ठीक है। यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में नामांकन लेते हैं तथा अध्ययन जारी रखते हैं, आंशिक नामांकन शुल्क की राशि शिक्षण शुल्क में समायोजन हेतु संबंधित संस्थान को उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। अन्यथा आंशिक नामांकन शुल्क की राशि परिषद द्वारा जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। अगर आप डाउनलोड कर लेते हो, आप सीट अलॉटमेंट ले लेते हो और एडमिशन करवा लेते हो, तो आपका जो यहाँ पे 1000 रुपये लग रहा है ना, वो आपके कॉलेजेस को चला जाएगा, और जो आप ट्यूशन फ़ी पे करोगे, यानी कि जो आप पढ़ने का पैसा वहाँ पे करोगे कॉलेज में, ठीक है, उसमें जैसे 2600 इस तरह से लगता है, 2630 लगेगा, कभी कहीं पे 1830, इस तरह से पैसा लगता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वहाँ पे वो जो कि ये जो 1000 रुपये है, उसी में जा कर के वो मैच हो जाएगा, उसी में आपको भेज दिया जाएगा, JCCB की तरफ से आपके कॉलेज को भेज दिया जाएगा, और ये आपका 1800 रुपया, मतलब 1000 रुपये जो है कट जाएगा। अगर किसी कॉलेज में मान के चलो कि आपका 1830 रुपया लग रहा है ना, तो आपको वहाँ पे सिर्फ 830 रुपये ही पे करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे JCCB क्या करेगी, आपका 1000 रुपया कॉलेज को भेज देगी, और कॉलेज आपका बस आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। ये चीज़ कंडीशन है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना है आपको, समझनी नहीं तो अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर पढ़ाई नहीं करते, नाम कटवा लेते हैं, तो आपको ये वाला रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ के रखना है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन और है कि जो भी बच्चे सेकंड राउंड काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे, ठीक है, या फिर काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, द्वितीय चक्र साक्षात्कार में प्रथम साक्षात्कार से संबंधित या फिर नामांकित जो भी विद्यार्थी अनावंटित अभ्यर्थी सीटों का आवंटन, पुनर्वांटन, रिक्त बचे सीटों पर शाखा संस्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, वैसे साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यदि हो सकते हैं यानी जो भी बच्चा अगर फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले चुका है
उसको अलॉटमेंट हो गया है और वो एडमिशन नहीं भी लिया है या एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो वो अगर अपना ब्रांच चेंज करवाना चाहता है या फिर दोबारा से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। बट वहाँ पे क्या चीज़, एक चीज़ है, यदि प्रथम साक्षात्कार से नामांकित जो भी बच्चे एडमिशन ले लेंगे, अभ्यर्थी को अगर दूसरे साक्षात्कार में सीट मिलता है, यानी सेकंड काउंसलिंग में आपको अगर मिलता है सीट, तो आपको उसमें एडमिशन नए कॉलेज में, यानी सेकंड राउंड वाले कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है, लेना होगा, क्योंकि जो पहला वाला फर्स्ट राउंड वाला काउंसलिंग वाला होगा वो तुम्हारा रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रद्द हो जाएगा। फर्स्ट राउंड वाला अगर जाएगा, सेकंड राउंड में अगर कॉलेज मिल जाता है तो उसको यहाँ से उठ करके यहाँ पे एडमिशन करवाने जाना होगा, ठीक है, और यहाँ जाना होगा। अगर इसको नहीं मिलता है, फर्स्ट राउंड वाला को एडमिशन लेने के बाद भी दूसरा कॉलेज नहीं मिलता सेकंड राउंड में, उसका वहीं का वहीं रह जाएगा। बस ये जो केस है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वाले के लिए, जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे उनको अगर सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है, काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं, तो उनको सेकंड राउंड में एडमिशन उस कॉलेज में जाकर लेना होगा। अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो, अगर नहीं होता है तो आप यहीं पे रहेंगे, ठीक है। ये केस बस उसी बच्चे के लिए होगा जो बच्चा फर्स्ट राउंड के बाद भी सेकंड राउंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग करना चाहता है तो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट में कॉलेज से संतुष्ट है, अगर आपको ब्रांच वगैरह चेंज नहीं करना है तो आप यहीं पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। तृतीय चक्र में वही चीज़, सेम चीज़ है बच्चों, यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में मिलने के बाद भी आपको अगर वहाँ पे कॉलेज का चेंजेस करना है, ठीक है, या फिर वहाँ से अब दोबारा से अलॉटमेंट चाहिए, कॉलेज मिला हुआ है, अलॉटमेंट दोबारा चाहिए, फर्स्ट राउंड में भी आपका मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी नहीं मिला, ठीक है, तो उस स्थिति में आप क्या कर रहे हो, थर्ड राउंड अटेंड कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे क्या कंडीशन होगा। अगर आप फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में भी अगर आप नामांकन करवा लेते हैं, ठीक है, अगर आप दोनों में से किसी भी के आप एडमिशन लिए हुए हैं, फर्स्ट राउंड में एडमिशन अगर आप लिए हो और थर्ड राउंड में अप्लाई करना चाहते हो, आप सेकंड में नहीं किए हो, या फिर सेकंड राउंड में हो, थर्ड राउंड में करना चाहते हो अप्लाई, तो आपको वही सेम कंडीशन अलाउड होता है, ठीक है। अगर सीट मिलता है दोबारा से फर्स्ट राउंड के बाद, अगर थर्ड राउंड में मिलता है आपको, तो आपको थर्ड राउंड वाले कॉलेज में ही जाकर के एडमिशन करवाना होगा, फर्स्ट वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर मिलता है कोई सीट तो, और नहीं होता है तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों, इसको काउंसलिंग को आपको ध्यान से करना है। काउंसलिंग रिलेटेड जो भी अपडेट्स है, जो भी डाउट्स होंगे बच्चे, आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, ईमेल के माध्यम से। ईमेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर में लिखा हुआ, प्रथम एवं द्वितीय साक्षात्कार में आवंटित तथा संस्थान में नामांकित अभ्यर्थियों को आंशिक नामांकन शुल्क पुनः दे नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो बच्चों सब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट का जो फ़ी लिया गया था बाद में, वो आपको दोबारा से वहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीज़ लिखा हुआ, प्रथम एवं द्वितीय साक्षात्कार, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं या फिर अलॉटमेंट हो जाता है तथा संस्थान में नामांकित अभ्यर्थियों को आंशिक नामांकन शुल्क पुनः दे नहीं होगा, ठीक है, दोबारा से आपको नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर में आप पढ़ लो, यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये आपका ऑफिशियल है, ठीक है। इस यहाँ तक में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी जो भी पॉइंट्स थे आपके काम के लायक 7 नंबर पॉइंट्स तक थे, तो जो कि मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर समझ में आ गया हो, डाउट क्लियर हो गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और समझा देना कि इस वीडियो को देखो और इससे समझो कि कैसे कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है। जब आपका काउंसलिंग शुरू होगा 2 दिन बाद 15 तारीख को, उस दिन मैं आपको वीडियो बना करके दिखा दूंगा किस तरह से काउंसलिंग करना है, ठीक है। अगर वीडियो नहीं भी आती है, बाई चांस मान के चलो कोई भी वीडियो, तो आपको लेट मिलेगा, पर आपको वीडियो मैं दे दूंगा, ठीक है। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो झारखंड पॉलिटेक्निक रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड अवेलेबल है, आप उसको भी देख करके फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आप इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों तक। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।